पर जो आप देख पा रहे हैं वो नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक के बनाए हुए वो दो टावर्स हैं जिन्हें आज धराशायी किया जाना है। चंद ही मिनटों के बाद ये टावर्स बारूद के ज़रिए एक धमाका किया जाएगा और इन्हें धराशायी कर दिया जाएगा। इन टावर्स को गिराने में अब बहुत ही कम समय रह गया है। एक तरह से काउंटडाउन यहाँ पे चल रहा है और सबकी नज़रें लगातार इन टावर्स पे बनी हुई हैं। किस तरह ये दो बहुमंजिला इमारतें जिनकी ऊंचाई करीब 100 मीटर के आसपास है, किस तरह ये इमारतें ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरती हैं, इसको देखने को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है, कौतूहल है। इस इलाके में एक बहुत बड़ी बैरिकेड दी गई है। इन टावर्स के आसपास लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं है। साथ की रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज़ हैं वो खाली करवा ली गई हैं, लेकिन इन टावर्स से दूरी पर जो कुछ बहुमंजिला इमारतें हैं वहाँ पे लोग अपनी छतों पर और अपनी बालकनीज़ में आकर इन टावर्स के गिरने का नज़ारा देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसी तरह की बिल्डिंग में हैं जो इन टावर्स से करीब 1 किलोमीटर के फासले पर स्थित है और दिनों से, कई महीनों से तैयारी चल रही थी इन टावर्स को गिराए जाने की। आपको याद दिला दें, पिछले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर अपनी मोहर लगाई थी जिसमें यह फैसला किया गया था कि इन दोनों टावर्स को ध्वस्त किया जाएगा। इन्हें ध्वस्त करने की वजह यह है कि वायलेशंस पाए गए नॉर्म्स में। बहुत से नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर इन दो टावर्स को बनाया गया। जिस तरह की इजाज़तें सुपरटेक को मिली थी, उन इजाज़तों की अवहेलना करके और जिस तरह से एक भ्रष्टाचार का एक मसला इस पूरे प्रकरण में सामने आया कि जिस तरह से इजाज़तें जो मिली उससे कहीं अधिक जाकर बिल्डर ने ये कंस्ट्रक्शन की। इस टावर के एक तरफ ATS विलेज नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी है, दूसरी तरफ एमरल्ड कोर्ट नाम की एक सोसाइटी है। एमरल्ड कोर्ट जो सोसाइटी है वो सुपरटेक बिल्डर द्वारा ही बनाई गई है और गौरतलब बात यह है कि एमरल्ड कोर्ट का एक हिस्सा सुपरटेक ट्विन टावर से महज 9 मीटर की दूरी पर है। ये इतना कम फासला है कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये टावर्स गिरेंगे तो क्या एमरल्ड कोर्ट का वो टावर के वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो बिल्डिंग्स हैं, क्या वो बिना किसी नुकसान के बच पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल सभी लोगों के मन में है और तरह तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जैसे ही अब से कुछ मिनटों के बाद इन टावर्स का डेमोलिशन शुरू होगा, एयर स्पेस इस पूरे इलाके का बंद कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि जैसे ये टावर्स गिरेंगे एक मिट्टी और धूल का एक गुबार उठेगा और जो कई दिनों तक इस इलाके में रहने की आशंका जताई जा रही है। सेहत को लेके बहुत सी चिंताएं जताई जा रही हैं। डस्ट पार्टिकल्स और जो कंक्रीट और सीमेंट के जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड रहेंगे कई दिनों तक, उससे लोगों को सांस से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। नोएडा में 3 प्राइवेट अस्पतालों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। वहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स को आरक्षित किया गया है। किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए अगर किसी भी तरह की कोई यहाँ पे इस तरह की बात होती है या दुर्घटना होती है या किसी को किसी किस्म की कोई चोटें आती हैं तो उसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। एक बहुत बड़ी पुलिस प्रेजेंस लगाई गई है। फायर टेंडर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, NDRF की टीम्स हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक पूरी मशीनरी इस वक्त इन टावर्स के आसपास ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि इन टावर्स का जो डेमोलिशन है वो बिना किसी दिक्कत के पूरा कर लिया जाए। और मैं अपने सहयोगी सिराज से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कैमरे को पैन करें और इन टावर्स के ऊपर उसे रखें और किसी भी क्षण ये टावर्स, जिस तरह से बताया गया है कि 2:30 बजते ही एपेक्स और सयान, ये 2 टावर्स हैं, इनमें बारूद को चिंगारी दिखाई जाएगी। सयान नाम के टावर में जो एपेक्स से ऊंचाई में थोड़ा ही कम है, उसमें ये चिंगारी दिखाने का काम पहले किया जाएगा और उसके कुछ ही सेकंड बाद एपेक्स में जो बारूद लगाया गया
बदतमीज है यार, इसको देखो हाथ बदतमीज है ही, पता नहीं क्या तरीका है, क्यों कर रहे हो? कुछ हो जाएगा भाई, छोटे छोटे बच्चे चाहते कुछ हो जाएगा उनको, गिर गए तो आप दिखा रहे हो तो अभी बच्चा गिर जाएगा छोटा सा। फ्रेम देख लीजिए रेडी। समझ नहीं रहे हम तो डर हमें लगा। कट करके रोल कर लो। आइटम हो गया 230। वाइटिंग कर दिया। देखो कहाँ तक देखो कहना हुआ वेल्डिंग यार के गुबार में पूरी तरह समा गए हैं और आखिरकार कई महीनों की तैयारी के बाद इन ट्विन टावर्स को आज ध्वस्त कर दिया गया है। और जैसा कि कंपनी का दावा था, इसे ध्वस्त करने में जो समय बताया जा रहा था 12 सेकंड का, यहाँ से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के दावे और जिस तरह के आश्वासन दिए जा रहे थे, जो कार्रवाई है वो बिल्कुल उसी तरह से हुई है। टावर्स को गिरने में बिल्कुल भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगा है। लेकिन अब बड़े सवाल इसके बाद शुरू होंगे, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। मैं अभी सिराज से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो आपको ये नज़ारा लगातार दिखाते रहें कि जहां अभी थोड़ी देर पहले तक सुपरटेक ट्विन टावर्स खड़े थे, अब वहां पर धूल, मिट्टी और धुएं के गुबार के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये सीधा प्रसारण आप BBC हिंदी पर देख रहे हैं और हमारी अन्य भाषाओं में भी इस सीधे प्रसारण को आप इस समय देख पा रहे होंगे। आज के दिन की
सबसे बड़ी खबर भारत से यही है कि 2 बहुमंजिला इमारतें, 100 मीटर ऊंची 2 बहुमंजिला इमारतें, जिन्हें भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अवैध ठहराया था, आखिरकार महीनों की तैयारी के बाद आज उन दोनों इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है, उन्हें नीचे गिरा दिया गया है। जो आप अपनी स्क्रीन्स पर नहीं देख पा रहे, उसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपको ज़रूर दे दूं। इस इलाके के आसपास जिस तरह का पुलिस बंदोबस्त, जिस तरह का इमरजेंसी सर्विसेज का बंदोबस्त है, वो अभी भी अपनी जगह पर है। बहुत से लोग जो अपने घरों से निकलकर यहाँ की कुछ ओपन स्पेसेस में और पार्कों में आकर इस डेमोलिशन को देखने की कोशिश कर रहे थे, वो अभी भी एक फासले से इन टावर्स को गिरता हुआ देखने के बाद उन पार्क्स में खड़े हैं या वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और माहौल यहाँ पर एकदम उत्सुकता से और कौतूहल से भरा हुआ है। जैसा कि मैं कुछ देर पहले भी आपको बता रहा था कि यहाँ की आसपास की सोसाइटीज़ में जो बहुमंजिला इमारतें हैं, लोग अपनी बालकनीज़ में आकर इन टावर्स के डेमोलिशन को देखने के लिए काफ़ी देर से खड़े हुए थे। और आखिरकार जहां सुपरटेक ट्विन टावर्स अभी चंद मिनट पहले आपको खड़े दिखाई दे रहे थे, अब वो टावर्स वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस डेमोलिशन के बाद जो बताया गया है कि 60 से 70 हज़ार टन का मलबा इस साइट पे इकट्ठा होने जा रहा है, जिसमें से कुछ मलबा ऐसा होगा जो इस साइट पे जो गड्ढा बना है इस डेमोलिशन के बाद, उस गड्ढे को भरने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन जो बाकी मलबा और मिट्टी बचेगी, उसे यहाँ से हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा और हज़ारों ट्रक्स को दिन रात यहाँ से उस मलबे को हटाना होगा और एक डिस्पोजल साइट पे ले जाके उस मलबे को डिस्पोज करना होगा। ये एक लंबी प्रक्रिया होने जा रही है और अगले कुछ महीनों में ही ये साफ़ हो पाएगा कि ये कितना समय लगता है इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाने में। इस टावर के साथ की बिल्डिंग्स जो अब हमें कुछ नज़र आने लगी हैं इस धुएँ और धूल के गुबार के बीच, ये देखना बाकी है कि उन बिल्डिंग्स की क्या स्थिति है, उन बिल्डिंग्स में क्या कोई नुकसान पहुंचा है, कोई दरारें आई हैं या और किसी तरह का नुकसान इन स्ट्रक्चर्स को पहुंचा है। उसका एवैल्यूएशन प्रशासन और जिस कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने ये डेमोलिशन किया है, इनकी एक मिलीजुली टीम इसका अवलोकन अब से कुछ ही देर बाद करेगी। उस मौके पर जाके, उस साइट पर जाके ये देखा जाएगा कि डेमोलिशन होने के बाद क्या हालात हैं, आसपास के घरों पे उसका क्या असर पड़ा है, कहीं कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है। ये बात साफ़ है कि आसपास घरों में इस वक्त बहुत सी मिट्टी और धूल ज़रूर अंदर चली गई होगी और यही वजह थी कि इन घरों से लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया था, उन्हें अपने घरों को छोड़ के जाने के लिए कह दिया गया था। आज 7 बजे इस पूरे इलाके को खाली कर दिया गया था और आज शाम से पहले ये लोग अपने घरों में वापस नहीं लौट सकते। सेहत को लेके जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, बहुत सी आशंकाएं जताई जाती रही हैं कि ये धुआं, ये मिट्टी, ये धूल, इसका सेहत पे क्या असर होगा। रेस्पिरेटरी इलनेसेस यानी सांस लेने से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, फेफड़ों से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जो लोग उन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल समय हो सकता है। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, जो लोग एस्थमेटिक हैं, उनके लिए ये जो धूल के कण हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में एक समस्या का विषय बन सकते हैं। लेकिन नज़ारा जो हमने आपको यहाँ से दिखाया वो इन ट्विन टावर्स के डेमोलिशन का था, किस तरह से ये टावर्स ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए ज़मींदोज़ हो गए, एकदम मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन इनका असर, इस डेमोलिशन का असर क्या होगा, ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। इसका धीरे धीरे अवलोकन किया जाएगा, इसका एनालिसिस किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, अब से कुछ देर बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट कंपनी जिसने ये डेमोलिशन किया है, एक एनालिसिस इसका कैरी आउट किया जाएगा, जाके देखा जाएगा कि साथ की बिल्डिंग्स पर इसका क्या असर पड़ा है और कहीं कोई स्ट्रक्चर्स को कोई
एपेक्स और सयान, जो सुपरटेक ट्विन टावर्स के नाम से भी जानी जाती रही हैं, ये दोनों इमारतें बारूद लगाकर आज ध्वस्त कर दी गई हैं, उन्हें ज़मींदोज़ कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं जहां ये दो टावर्स कुछ पल पहले खड़े थे, वहां पर अब जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक मलबे का ढेर है, एक छोटा सा मलबे का पहाड़ आप देख सकते हैं जो आपको उस जगह पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ बाईं तरफ पर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। इसी बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा खतरा था सुपरटेक ट्विन टावर्स के डेमोलिशन से। ये देखा जाना बाकी है कि इस डेमोलिशन का एमरल्ड कोर्ट के इन स्ट्रक्चर्स पर क्या असर पड़ा है। जो दाहिने हिस्से में आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, उस मलबे के पहाड़ के दाईं तरफ वो एटीएस विलेज है। सुपरटेक ट्विन टावर्स और एटीएस विलेज के बीच फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा फासला था, तो आशंका कम जताई जा रही थी कि शायद एटीएस विलेज के स्ट्रक्चर्स को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन इस स्थिति में अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या इन बिल्डिंग्स को, इन टावर्स को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा होगा या नहीं। वो एक एनालिसिस और एक अवलोकन के बाद ही इस बात को कहा जा सकेगा कि इस डेमोलिशन का आसपास की बिल्डिंग्स के ऊपर क्या असर पड़ा है। मैं सिराज से दरख्वास्त करूंगा कि वो इसी नज़ारे पे बने रहें और आपको नज़दीक से दिखाते रहें वो जगह जहां पे कुछ मिनट पहले सुपरटेक के ट्विन टावर्स खड़े थे, और अब आपको वहां जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक मलबे का पहाड़ है। बहुत ही अचंभे में डाल देने वाले विजुअल्स अभी हमने देखे हैं और आपको लाइव प्रसारण के ज़रिए दिखाए हैं। इस तरह का नज़ारा भारत में बहुत कम देखा गया है। पहले भी इस तरह के कुछ डेमोलिशंस किए गए हैं, लेकिन इतनी ऊंची इमारतों के डेमोलिशंस भारत में पहले नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि इस तरह के डेमोलिशंस करने में कितने सक्षम हैं भारत की अथॉरिटीज़ और भारत की एजेंसीज़। लेकिन 100 बातों की एक बात, सुपरटेक ट्विन टावर्स जिन्हें पिछले साल अवैध घोषित किया गया था, एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज आखिरकार ये दोनों टावर्स ध्वस्त कर दिए गए हैं और मिट्टी में मिल गए हैं। और इस ब्रॉडकास्ट में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख़त्म करने से पहले इस नज़ारे को देखकर मुझे कवि गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। उनकी एक कविता में उन्होंने कहा था, स्वप्न के फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मेरा नाम राघवेंद्र राव है, मेरे साथ कैमरा पर मेरे सहयोगी सिराज अली ये सीधा प्रसारण लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। बीबीसी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।